मेरी उम्र 27 साल है और 2 महीने बाद 26 जून को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड तो जॉब करती है पर मैं अभी कोई जॉब नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इंटरनेट की वेबसाइट्स पर जॉब ढूंढने लगा। एक दिन जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तभी मुझे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी का विज्ञापन दिखा। यह मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह था, तो मैंने वेबसाइट में रजिस्टर करके अपना रिज्यूम अपलोड किया और मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं अगली रात में एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट के अंदर गया। वहां पर कुछ छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टोरेंट थे। मुझे एयरपोर्ट के पिछले हिस्से में जाना था। मैं अंदर के गेट से गया। वह जगह काफ़ी गर्म थी। वहीं पर 2 दरवाज़ों वाला एक गेट भी था जिसमें ओनली एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ था। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ टेबल पर एक महिला बैठी हुई थी। उसके बगल में 2 बाउंसर जैसे लोग ब्लैक सूट में खड़े हुए थे। वह महिला उठी और मुझसे हाथ मिलाया। उस महिला ने मेरे काम के कौशल के बारे में मुझसे पूछा और नॉर्मली ही इंटरव्यू लिया। फिर उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और आपको आज से ही अपनी जॉब स्टार्ट करनी होगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि मैं कल से अपनी जॉब स्टार्ट करूँगा, पर वो महिला ने कहा स्टाफ की कमी होने के कारण आपको आज ही से जॉब स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने जॉब स्टार्ट करने की हामी भर दी। उसने मुझे काम समझाने के लिए एयरपोर्ट का निरीक्षण करने को कहा। उस महिला ने मुझे एयरपोर्ट का निरीक्षण कराया और मुझे सिक्योरिटी स्कैनिंग एरिया के पास ले गई। वह एक सुरक्षा गार्ड का कमरा था जहां मुझे काम करना था। फिर उस महिला ने मुझे सिक्योरिटी मैनुअल गाइडलाइन दी और बोला गुड लक। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, पर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने घड़ी पर समय देखा तो रात के 11:44 हो रहे थे और मेरी शिफ्ट 11:30 पर शुरू होने वाली थी। मैं कुर्सी पर बैठा और एम्प्लॉयज़ मैनुअल बुक देखने लगा। मैंने क्रिमिनल अटैक और इलीगल ट्रैवल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और पन्ना पलट दिया। अगले पन्ने में लिखा था ग्रीटिंग न्यू अराइवल। मुझे आशा है कि अब आप सेटल हो गए होंगे क्योंकि काम शुरू करने का समय आ गया है। हर रात आपको अपने सामान्य काम पर छोटी मोटी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे सारे रूल्स दिए गए हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में यह सब भी करना पड़ता है क्या। फिर मैंने नीचे लिखे रूल्स को पढ़ना शुरू किया। रूल नंबर 1, ठीक आधी रात को आपको स्पीकर पर एक ऑटोमेटिक आवाज़ सुनाई देगी जो कह रही होगी कि उड़ान 606 लैंड हो चुकी है। अब आपको सुरक्षा कैमरे पर देखना है। यदि आप वेटिंग एरिया डी में किसी को प्रतीक्षा करते हुए नहीं देखते तो आप ठीक हैं। यदि वेटिंग एरिया डी में लोग हैं तो आपको तुरंत जाकर अपनी हैंडगन से उन सभी लोगों को मार देना है जो लोग वहाँ वेटिंग एरिया डी में थे। चिंता मत करें, ये लोग असली नहीं हैं। मैंने कहा क्या बकवास है ये कैसी सिक्योरिटी जॉब है। मैंने थोड़ा धैर्य किया और आगे रूल्स को पढ़ने लगा। इस बात पर ध्यान दें कि आपको डेली पूरे एयरपोर्ट पर राउंड लगाना है। कभी कभी आपको राउंड लगाते वक्त स्पीकर से आवाज़ आती सुनाई देगी। ध्यान दें कि स्पीकर से संगीत बजती सुनाई दे तो आप ठीक हैं और अपना पूरा राउंड लगाएं। यदि आपको स्पीकर से स्टैटिक की आवाज़ सुनाई दे तो आपको फ़ौरन अपने सिक्योरिटी रूम में आना है और अपने दरवाज़ों को बंद कर देना है। रूल नंबर 3, यदि आपको राउंड लगाते वक्त गाना सुनते हुए एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो विनम्रता के साथ उसके सारे जवाबों के उत्तर दें। यदि वह व्यक्ति आपको विनम्रता से सुनने के लिए कहता है तो मना कर दें, क्योंकि इससे वह व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है और आपको इग्नोर करने लगता है। रूल नंबर 4, यदि आप सिक्योरिटी रूम में बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है तो जाकर अपने दरवाजे को लॉक करें और वापस अपने कामों को जारी करें। रूल नंबर 5, अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आपको एरोप्लेन के टेक ऑफ करने की आवाज़ सुनाई दे तो ग्राउंड फ्लोर की तरफ ना देखें और तुरंत आसपास के शॉप्स में जाके छुप जाएं, क्योंकि नीचे एक खतरनाक क्रिएचर है। रूल नंबर 6, अपने कार्यालय में बैठे हुए आपको लगभग 2:30 बजे एक फ़ोन कॉल आ सकता है। इस कॉल को मत उठाएं, चाहे कोई भी हो, इस कॉल को आप मत उठाइएगा। रूल नंबर 7, एयरपोर्ट पर आप किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को टहलते हुए देख सकते हैं। वे आपका नाम पुकारेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, पर आपको उनकी तरफ नहीं देखना है और ना ही उनसे बात करनी है। रूल नंबर 8, एयरपोर्ट पर पेट्रोलिंग करते वक्त आप कुछ दुकानों को देख सकते हैं जो बंद हैं या फिर उनका नाम अजीब है। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और उन दुकानों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। रूल नंबर 9, लगभग 4 बजे आप एक महिला को सीटी बजाते हुए सुनेंगे। वह सुरक्षा स्टेशन पर खड़ी रहती है। कोशिश करें कि आप उसकी पकड़ में ना आए। धीरे धीरे स्कैनर के माध्यम से चलें और प्रार्थना करें कि आपके पास कोई हथियार ना हो। 3:30 से 4:15 तक अपनी हैंड गन को ऑफिस में ही रख दें। रूल नंबर 10,
5:15 बजे आपको बैगेज क्लेम एरिया पर जाना होगा। यदि आप एस्केलेटर से जा रहे हैं और एस्केलेटर बीच में रुक जाए तो आपको अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेनी है। जब एस्केलेटर फिर से चालू हो जाए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 11, यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा है। यहाँ ध्यान दें, आपको बैगेज क्लेम एरिया जाने के लिए एक ट्रेन लेनी होगी। ट्रेन ए की प्रतीक्षा करें। यदि कोई और ट्रेन दिखे तो उसमें भूल कर भी मत बैठें। यदि आप ट्रेन से उतरते लोगों को देखें तो उनके पास ना जाएं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूल नंबर 12, ट्रेन के दरवाजे बंद होने का इंतज़ार करें, फिर सीट पर बैठ जाएं। अगर ट्रेन चलते वक्त लाइट चली जाए तो फ़ौरन सीट के नीचे छिप जाएं। लाइट आने का वेट करें और स्टेशन ए पर आपको ट्रेन से बाहर आना है। उसके बाद बैगेज क्लेम एरिया में जाना है। रूल नंबर 13, बैगेज क्लेम एरिया पर पहुंचने के बाद आपको सभी बैगेज कन्वेयर शुरू कर देनी है और अपनी शिफ्ट पूरी करनी है। अगर आपको कोई बैग दिखे जिसमें खून लगा हो तो उसे साइड कर दें और उस बैग को साफ़ करके वापस रख दें। रूल नंबर 14, ध्यान रहे कि नीचे किसी भी कर्मचारी से बातचीत ना करें। यदि किसी पुरुष या महिला को नीचे मदद मांगते सुने तो उन पर ध्यान न दें। यदि वो आपका पीछा करें तो उन्हें गन से शूट कर दें। यदि फिर भी वो आपका पीछा ना छोड़ें तो ऊपर चले जाएं जब तक वह वहाँ से चले नहीं जाते। हो सकता है कि यह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, पर यह आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका हो सकता है। रूल नंबर 15, सुबह 6:30 बजे आपको डे गार्ड दिखाई देगा। उसे अपनी शिफ्ट लेने दें और आप अपने घर जा सकते हैं। आपकी शिफ्ट पूरी हुई। क्या मजाक है ये? या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है या कोई गेम जो ऐसे फालतू रूल लिखे हुए हैं। मैंने बुक टेबल पर रख दी और घड़ी पर नज़र डाली तो 11:49 बज रहे थे। मैंने अपना राउंड लगाने के लिए उठा तो मुझे स्पीकर पर फ्लाइट 606 एरिया डी में उतरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कैमरों पर देखा तो विमान उतर चुके थे। मुझे एक बात की हैरानी थी कि जो लोग एरिया डी में थे उनके चेहरे नहीं थे। उनका चेहरा छोड़कर बाकी सब समान था। रूल के अनुसार मैंने अपनी गन उठाई और एरिया डी में घूम रहे 6 यात्रियों को गोली मार दी और 2 मिनट के लिए वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने आज से पहले कभी गोली नहीं चलाई थी। फिर मुझे स्पीकर के स्टैटिक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तुरंत रूल का ध्यान आया। मैं वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे पीछे से किसी के टकराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं रुका और पीछे मुड़ के देखा तो एक 12 फुट का अजीब सा जानवर जो भालू और कुत्ते का मिश्रण लग रहा था या फिर कोई एलियन नस्ल का जानवर, वह मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था। वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर ऑफिस पहुंचने के लिए भागने लगा। वह अभी भी मेरे पीछे ही था। मैं जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचा और अपना गेट बंद कर लिया और अपने गेट के सामने शेल्फ लगा दी ताकि वह अंदर ना आ सके। इस वक्त 12:37 बज रहे हैं और वह जानवर अभी भी मेरे ऑफिस के बाहर ही है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यह स्टोरी मैंने रेडिट वेबसाइट से ली है और इस वीडियो का अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।